खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। दिव्यांग युवक युवती परिचय सम्मेलन गांधीनगर इंदौर में युवा विकलांग मंच, ब्लाइंड हेल्प सेंटर, स्व विशाल डाबी, लीलाधर डाबी मीडिया चर्चा बताया कि स्व विशाल डाबी याद में दिव्यांग युवक युवती परिचय करवाया जा रहा है। लीलाधर डाबी, त्रिलोक चौक से सूर्य प्रकाश जायसवाल, नीता चौहान, अर्चना शर्मा, श्याम मंडावरा, रुपेश जैन, शोभा नाथ, पनजल दास, अशोक मेहता, पूर्व राज्य मंत्री पन योगेंद्र मंत, पुत्र पन अन्नत मंगहत। दिव्यांग युवक युवती परिचय सम्मेलन में इंदौर, भोपाल, रतलाम, देवास, खंडवा, उज्जैन, देपालपुर, गांधीनगर दिव्यांग युवक युवती परिचय देकर बायोडाटा देकर अपने विवाह के लिए वर वधू चयन किया। कार्यक्रम में दिव्यांग पिंकी दुबे सम्मान किया। वैष्णव देवी यात्रा पैदल यात्रा निराश्रित बच्चों सेवा करने पर विवेक राय सम्मान किया। दिव्यांग भोजन व्यवस्था, दिव्यांग युवक युवती परिवार भोजन ग्रहण किया। पंकज जैन, पत्रकार, इंदौर। विकलांग मंच ब्लाइंड हेल्प सेंटर सन 2007 से रजिस्टर्ड और पंजीकृत संस्था है जिसमें हम दृष्टिबाधित, दृष्टिबाधित, मूकबधिर लोगों के लिए काम करते हैं। साल भर में हमारे 4 से 5 प्रोग्राम होते हैं, जिसमें एक शिक्षक सम्मान समारोह होता है, एक परिचय सम्मेलन होता है, एक विवाह सम्मेलन होता है, एक विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में हम खेलकूद का कार्यक्रम कराते हैं। हमारा मुख्य कार्य ये है कि जो सर्वे करना और दिव्यांगों को घर से बाहर करके उनके सारे सर्टिफिकेट बनवाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, स्कूल में भर्ती करना, कॉलेजों में भर्ती करना, नौकरी दिलवाना, लोन दिलाना, ये हमारे मुख्य कार्य हैं। और गांधीनगर में हमारा एक छात्रावास भी है, सुभाष चौक राजवाड़े पे भी हमारा एक कार्यालय है। और हमारे जितने भी साथी हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सभी दिव्यांग हैं। कोई दृष्टिबाधित है, कोई हस्तीबाधित है, कोई मूकबधिर है। और सन 2007 से युवा विकलांग मंच ब्लाइंड हेल्प सेंटर कार्य कर रहा है। और आज का जो हमारा आयोजन हैगा, इसमें लगभग 500 से 700 लोगों को हमने आमंत्रित कराएगा। और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के लोग भी आए हुए हैं, जो कल से आए हुए हैं, और उनकी एक दिन बाद तक भी ठहरने की व्यवस्था हमने करी है। और आज के आयोजन की जो खाने पीने की व्यवस्था है वो आदरणीय डाबी जी की तरफ से की गई है। ठहरने और बाकी की व्यवस्था युवा विकलांग मंच की ओर से की गई है। और परिचय सम्मेलन चल रहा है। सुबह एक जोड़ा बन चुका है, 2 जोड़े और बन चुके हैं, पर उनका लाइट जाने की वजह से हम घोषणा नहीं कर पाए। तो आज लगभग 3 जोड़े, और लगभग 1 महीने के अंदर आज जो सम्मेलन हुआ है, लगभग 8-15 दिन, महीने भर के अंदर हम 20 से 25 जोड़े इसमें जोड़ देंगे। क्योंकि अचानक जोड़े नहीं बनते हैं, घर पे जाना पड़ता है, माता पिता से मिलना पड़ता है, भाई बहनों से मिलना पड़ता है, सब सहमत होते हैं, उसके बाद जोड़ा फाइनल होता है। तो प्रति वर्ष युवा विकलांग मंच 20-25 जोड़े बना देता है। और अभी तक हम सन 2006 से अभी तक 5000 लोगों का विवाह करवा चुके हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय श्याम मंडावरा, युवा विकलांग मंच का संस्थापक। युवा विकलांग मंच ब्लाइंड हेल्प सेंटर, और आपके परिवार में कोई दिव्यांग व्यक्ति था, उससे प्रेरणा लेकर परिचय सम्मेलन कर रहे हैं। इसके प्रेरणादायक कौन है? इसके प्रेरणादायक मैं खुद हूँ, और हम दोनों पति पत्नी विकलांग हैं। और ये मैंने कोरोना के पहले सोचा था, और 2 दिन बाद कोरोना लग गया, इसके कारण नहीं कर पाया। और एक बालक जो गुजर गया, तो उसके उपलक्ष्य में मैंने उसको कि उसके मन को शांति मिले और विवाह विकलांगों को उमंग मिले, सभी भाइयों को उमंग मिले। बालक का नाम क्या था आपकी? विशाल। विशाल। और आपका नाम? मेरा नाम लीलाधर डाबी है। आने वाले समय में आप दिव्यांग और ब्लाइंड लोगों के लिए ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे समय समय पर? मालिक अगर मुझे हिम्मत देगा तो मैं बिल्कुल करूँगा। संस्था के प्रति कैसा आभार व्यक्त करते हैं आप, जो संस्था आपके लिए सेवा कार्य कर रही है? सब मिलजुल सब बढ़िया है। आपका परिचय? मेरा परिचय लीलाधर डाबी है। और आप अभी सर पुरानी है, कितना पुरानी संस्था है ये? ये लगभग 18-19 साल हो गए हैं। पहले हम लोग बेरोजगार थे, दिव्यांग थे, तो एक दूसरे के हम सहयोग करते थे। फिर धीरे धीरे हम रोजगार से लगे, तो सोचा कि जो आज रोजगार से नहीं है
उनकी हम हेल्प करें। मेरे जो मित्र हैं श्याम भाई और मनीष चौधरी जी और पूरी टीम है, सब लोगों ने मिलके एक दूसरे को सहयोग करते हुए ये संस्था खड़ी की। जो श्याम भाई हैं पार्शली दिव्यांग हैं, ये एक शासकीय स्कूल में शिक्षक हैं। मनीष चौधरी भाई इन्होंने PhD की है और उनको दिखता नहीं है, मगर आज शासकीय कॉलेज में झाबुआ में वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये हमारी सोच थी कि मैं खुद फिजिकली हैंडीकैप हूँ, मगर दिव्यांगों के लिए हमने कुछ करने का जज्बा है, इसलिए सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं और कुछ न कुछ निरंतर हम करते रहते हैं। जैसे हम दिव्यांगों का अभी आप देख रहे हैं परिचय सम्मेलन हुआ, इसके पहले हम शादियां भी करा चुके हैं, कई बार हमने दिव्यांगों की शादियां कराई हैं। और भोपाल से निःशक्त आयुक्त 3 अलग अलग जो हर 5 साल में बदलते हैं, तो ये 3 आयुक्त हमारे कार्यक्रमों में आ चुके हैं। मतलब कम से कम 15 साल से तो प्रामाणिक रूप से हम ये दिव्यांगों की शादियां कराते आ रहे हैं। इसके अलावा हम लोग दिव्यांग शिक्षकों का सम्मान समारोह करते हैं हर साल। हमारी अलग अलग कैटेगरी, पहले हम ब्लाइंड टीचर का, मुकबधिर का और अस्थिबाधित शिक्षक का सम्मान करते हैं। अब पिछले 6 सालों से हमने जो दिव्यांग व्यक्तियों को, दिव्यांग विद्यार्थियों को अपनी सेवाएं देते हैं, उन लोगों को भी हमने जोड़ा। जो अस्थिबाधित दिव्यांगों की नॉर्मल शिक्षक सेवा करता है उसको भी हम सम्मानित करते हैं। जो दृष्टिबाधित और मुकबधिर, ऐसे 3 कैटेगरी जो होती हैं, 3 कैटेगरी के शिक्षकों को भी हम सम्मानित करते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि दिव्यांग अशक्त नहीं है, वो सशक्त है, और सशक्त आगे कैसे बने, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। आज यहाँ पे जो परिचय सम्मेलन हुआ, यहाँ पे कितने जोड़ों का रिश्ता फाइनल हुआ है? लगभग आज यहाँ पे 350-400 दिव्यांग और उनके परिवार यहाँ पे उपस्थित हैं। एक जोड़ा तो फाइनल हो गया है, उन्होंने एक दूसरे को सम्मान भी कर दिया, अभी आपने देखा यहाँ मंच पे बैठे हुए, और 4 जोड़ों की लगभग बातचीत है। अब एक ही बार में कोई रिश्ता तय नहीं हो जाता। आपको भी पता है कि परिवार में बातचीत होती है, माता पिता आते हैं, वो एक दूसरे का घर परिवार देखते हैं, तब जाके रिश्ता आगे तय होता है। तो प्रोसेस जारी है। 4 की तो लगभग तय जैसी बात है, और बाकी और भी प्रयास जारी है। आप ये जो सम्मेलन करते हैं, इसमें सरकारी तरफ से आपको कोई मदद मिलती है या नहीं? आपको सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पे दिखा? नहीं दिखा। हम प्रयास करते हैं कि सरकार हमको सहयोग करे, मगर हम सरकार पे आश्रित नहीं है। यहाँ के बलबूते पे हम सब कुछ यहाँ के जो पार्षद हैं या ये विधायक हैं, उनकी तरफ से कोई आपको आश्वासन मिला? आश्वासन मिलता है। क्या सिर्फ आश्वासन मिलता है, और हम आर्थिक रूप से किसी से मदद भी नहीं मांगते। जिसने दिया वो स्वागत है, नहीं दिया तो भी उनका स्वागत है। हमारे पास नगण्य राशि है, मगर दिल बड़ा है। जो लोग हमको आर्थिक रूप से सहयोग देते हैं, उनसे हम लेते हैं। कोई हमारे पास रसीद कट्टा नहीं है, किसी के पास हम जाते ही नहीं है, ताकि रसीद कट्टा हो तो कोई दूसरा भी उसका गलत उपयोग कर सकता है। इसलिए हम किसी से पैसा भी नहीं मांगते। जो हमको जानते हैं वो सहज रूप से आके हमको देते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम सूर्य प्रकाश जायसवाल है, युवा विकलांग मंच का मैं सचिव हूँ। युवतियों का परिचय सम्मेलन और यहाँ पे आप आए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप जैसे ही कह रहे हैं कि दिव्यांग और हैंडीकैप की बात चल रही है, तो मैं शुरुआत अपने से भी करना चाहूँगी। मैं भी 40% से डिसेबल्ड हूँ। इसके बाद भी मैंने शहर इंदौर का नाम रोशन किया है, मिसेस ब्यूटीफुल फेस ऑफ इंडिया 2023। तो ये मेरा परिचय है। और अगर आप दिल और दिमाग से अगर तंदुरुस्त हैं, सोचने की क्षमता आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप लोगों को फेस करते हैं जहां वो आपका हैंडीकैप कहते हैं। उससे ऊपर चलकर आप कुछ कर दिखा सकते हैं। वही जिज्ञासा के साथ मैंने भी इस फिल्म को बहुत आगे किया है, और आज मैं आपके सामने हूँ। यहाँ आकर मुझे बस इतना ही कहना है कि लोगों को आके जुड़ना चाहिए और लोगों को हेल्प करना चाहिए। क्या ये लोग स्वयं अपने ही उससे सारी चीज़ों को कर रहे हैं। तो जितने भी यहाँ से जुड़े हुए पार्षद हैं, विधायक हैं, या इंदौर के जो भी मंत्री हैं, प्लीज़ आगे आएँ और इन लोगों का सहयोग करें। इनको आपकी सहयोग की ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू। संदेश क्या देना चाहेंगे दिव्यांगों के बीच में कि किस तरीके से इनको आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ के लिए आपको 100% अपने आप को दिमाग से तैयार करना है। किसी भी काम करने के लिए आपका दिमाग अगर रेडी है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी 40% से हैंडीकैप्ड हूँ, लेकिन मैं कार चला लेती हूँ। मेरा राइट लेग से ही प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उसके बाद भी अपने आप को कार चला के आगे बढ़ा पाई हूँ। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए आप हमेशा रेडी रहें और उसके लिए 100% दें। 100% देंगे तो आपका काम सब। आप ये बताइए कि युवा विकलांग मंच ब्लाइंड
हेल्प सेंटर द्वारा जो सेवा का कार्य किया जा रहा है, इस निरंतर सेवा का कार्य होता है रहना चाहिए परिचय सम्मेलन में दिव्यांगों के पीछे? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। आज देख सकते हैं यहाँ पर एक अभी हम लोगों ने कपल तैयार भी हो गया है। आप देखेंगे उसमें शायद एक बच्चा जो है हैंडीकैप्ड है और एक नॉर्मल है, लेकिन यहाँ मायने ये नहीं रखता है कि वो हैंडीकैप्ड है, लेकिन यहाँ आकर वो दोनों की जोड़ी बनी और एक पेयर कंप्लीट हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। संस्था के प्रति किस तरीके से आभार व्यक्त करेंगे? बस यही, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे भी यहाँ आने का मौका दिया। मैं यहाँ आई और कोशिश करूँगी कि सभी लोगों को यहाँ तक लाने के लिए लोगों को प्रेरित करूँ कि वो यहाँ आए और अपनी बात रखें, लोगों की हेल्प करें, आगे भी इससे अच्छा कुछ कार्यक्रम हो सके। आपका परिचय? मेरा नाम मिसेस प्रांजल दास जांगरे है। अवार्ड वगैरह मिले और हमने सुना कुकिंग में आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं मिसेस मंगल लॉ से हूँ और मैं इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में 3 साल से मतलब पार्टिसिपेट कर रही हूँ और 3 सालों से मैं विनर हूँ। आप यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पर आपका चैनल आता है? किस नाम मेरा से? चैनल तो नहीं है सर, पर्सनल चैनल नहीं है, लेकिन गोल्डन आई शेफ वालों का जो लोग कंपटीशन करवाते हैं ना, उन्हीं का चैनल है, तो आप सर्च कर सकते हैं पिंकी मंगोल टोटली ब्लाइंड इंदौर, तो आपको मेरे सारे वीडियोस वहाँ पर दिखाई देंगे। 2021 में मैंने स्प्राउट्स बनाए थे जिसमें भी मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था और 2022 में मैंने इंदौरी उसल पोहा इंदौर को रिप्रेजेंट करते हुए बनाया था, तो उसमें भी मुझे 2 अवार्ड मिले एक ही कंपटीशन में इंटरनेशनल लेवल पर। और 2023 में दाल बाटी चूरमा बनाया था, उसमें भी मुझे एक ही कंपटीशन में 2 अवार्ड मिले, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। और अभी मेरी वोटिंग स्टार्ट है, कल लास्ट डेट है। मैंने मखाना भेल बनाई है, तो आप उस पर भी लाइक कर सकते हैं वीडियो को। मैं 3 सालों से तो विनर हूँ, पर इस बार आप सब लोगों की शुभकामनाएं और दुआएं रही, तो इस बार भी जीत जाएंगे। भारत का नाम आगे आना चाहिए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज भाई साहब ने ये यहाँ पे ये सम्मेलन कराया? सम्मेलन किया तो मैं उन पेरेंट्स को अलर्ट करना चाहूँगी जो लोग ये सोचते हैं कि हमारी बेटी या बेटा ब्लाइंड है तो वो कैसे कुकिंग करेगा, तो इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत आसान है कुकिंग करना एक ब्लाइंड के लिए भी।